ओके, सो बेसिकली आप जो रिफंड चैप्टर कर रहे हो उससे मुझे आपको दो ही चीज़ पढ़ानी है कि रिफंड में कैलकुलेशन से नॉर्मली अगर आपने रिफंड देखा हो, नॉर्मली अगर आपने रिफंड चैप्टर देखा, एक्सपोर्ट किया, टैक्स पे करके एक्सपोर्ट किया, तो जितना टैक्स पे किया उतना आईटीसी मिलेगा, येस और नो, येस और नो। अब मैं सेकेंड केस में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है अनयूटिलाइज आईटीसी का। सेकेंड केस में हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है अनयूटिलाइज आईटीसी का इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दैट इज वेयर वी हैव टू गो फॉर कैलकुलेशन। थर्ड केस में आपने एक्सपोर्ट कर दी में एक्सपोर्ट किया तो रिफंड ऑफ टैक्स पे, जो आपने टैक्स पे किया। फोर्थ केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना बैलेंस रखा है। फिफ्थ केस में अगर आपने एडवांस लेके टैक्स पे कर दिया था और आपने सप्लाई नहीं किया, आपने सामने लोगों को पैसा रिफंड कर दो, जितने एडवांस पे आपने टैक्स पे किया उतना आपको आईटीसी लेना, उतना आपको रिफंड लेना है। फिर रॉन्गली आइडेंटिफाई किया, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, अमाउंट क्लियर होता है। आपको अमाउंट का कैलकुलेशन कहाँ करना पड़ता है, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, येस और नो। Let's come to refund of unutilized ITC. Accumulated ITC. Accumulation of input tax credit happens when the tax paid on input is more than output tax liability. ITC मतलब इनपुट्स में मैंने ज़्यादा टैक्स पे किया, मैंने उसका आईटीसी अवेल कर लिया, पर आउटपुट पर उतना टैक्स नहीं लग रहा है, तो मैं वो आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्लियर? Such accumulation will have to be carried over to next financial year till such time as it can be utilized by registered person for payment of output tax liability. या तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। However, GST law permits refund of unutilized ITC at the end of tax paid in two scenarios. If such credit accumulation is on account of zero rate supply or on account of inverted duty structure. बस सिर्फ यही दो केस है, सिर्फ यही दो केसेस है जहाँ आपको आईटीसी का रिफंड मिलता है, रेस्ट आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है। In such cases, electronic credit ledger is to be debited by application by the applicant by an amount equal to refund so claim. तो जितना आपने रिफंड क्लेम किया, जो अमाउंट आपका निकलता है उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, नाउ cases where refund of unutilized ITC available. As per section 54 subsection 3, a registered person may claim refund of unutilized ITC at the end of tax period. A tax period is a period for which return is required to be furnished. किसी का मंथली होता है, किसी का क्वार्टरली होता है। In following cases, one is zero rate supply and one is inverted duty structure. Zero rate supply में भी कब, जब आपने ITC, जब आपने बॉन्ड साइन करके टैक्स पे नहीं किया, जब आपने बॉन्ड साइन करके टैक्स पे नहीं किया है तो आप आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो क्या लिखा है, जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एन एसईजेड डेवलपर और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी subject to such condition as may be prescribed. In such cases, refund of unutilized ITC at the end of any tax period of an amount determined under Rule 89/4 shall be granted by the applicant to the applicant, and electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to refund so claimed. Clear? दूसरा कब मिलता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। 18% पे माल परचेस किया और आउटपुट 5% पे हो रहा है, तो उस केस में आपका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। आई होप यू पीपल आर देयर। क्या लिखा है, द टर्म इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर refers to situation where the rate of tax on input is higher than the rate of output supply other than nil. Nil और fully exempted, तो nil और fully exempted exempted हो गए। मतलब उस केस में तो जो आपने टैक्स पे किया उसको आपको आईटीसी मिलता ही नहीं, वो तब कॉस्ट में ऐड हो जाता है। यस और नो? As a result, higher taxpayer on input gets accumulated in the electronic credit ledger for the taxpayer. Now, sometimes वो suppliers supply goods to merchant exporter
at a concessional rate of 0.1%, that is 0.5% C, so 0.05 and 0.05 CNS, or 1.1 is IGST, as the case may be, under notification number so and so, subject to certain conditions, are also eligible for refund on account of inverted duty structure. am I clear? मर्चेंट एक्सपोर्टर का मतलब मैंने आपको दिया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने आपको दिया और आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसको किस में ले जाएंगे कि मैंने लिया ज़्यादा भाव में इनपुट और मैंने मर्चेंट एक्सपोर्टर को कितने रेट में दिया, 0.1% में, उसको भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा गया है. एम आई क्लियर? अब सीधे आ जाओ अमाउंट टू क्लेम रिफंड. रूल 89(4) stipulates that in case of zero rated supplies of goods or services or both, without payment of tax under bond or letter of undertaking, the provision section 16 subsection 3, refund of ITC shall be granted on the basis following formula. Simple है. नहीं, that's the rate. यही रेट है. कंसेशनल रेट दिया है क्योंकि इसको एक्चुअली डीम्ड टू एक्सपोर्ट माना गया है, तो कंसेशनल रेट दिया गया है. जितना, अरे बाबा, तो ऐसे में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया है ना. नहीं सरोज, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाएगा तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लगाएंगे ना अपन. वो रिफंड का अमाउंट निकाल के देगा. ओके, अब फॉर्मूला समझना. रिफंड कैसे निकलेगा, किस केस में? एक्सपोर्ट के केस में. किस केस में? एक्सपोर्ट के केस में. अभी मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ. इन्वर्टेड अलग है, एक्सपोर्ट अलग है. सिंपल, अगर मैं एक मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैं मैथमेटिक्स की बात करती हूँ, तो मैथमेटिक्स को लेके चलते हैं. तो अपन उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला में अपडेट करेंगे. अगर मेरे टोटल टर्नओवर पे इनपुट टैक्स रेट इतना है, तो मेरे एक्सपोर्ट टर्नओवर का कितना होगा? सपोज 10 लाख का मेरा टोटल टर्नओवर है और मेरे पास 1 लाख का आईटीसी है और मेरा 4 लाख रुपए का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो ये कितना हुआ? 40,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा फॉर्मूला क्या हुआ रिफंड का? एक्सपोर्ट टर्नओवर इनटू आईटीसी अपॉन टोटल टर्नओवर. एक्सपोर्ट टर्नओवर इनटू आईटीसी. वेट कमलेंद्र, मैं अभी कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन फॉर्मूला में नहीं गई हूँ. मैं आपको एक सिर्फ सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रही हूँ कि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए. टोटल टर्नओवर पे इतना आईटीसी, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पे कितना है, उतना मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो उतना मुझे रिफंड दे दो. है ना? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि 10 लाख का टर्नओवर था, आईटीसी में 1 लाख का था. अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर 4 लाख का है, तो 4 लाख के ऊपर 40,000 हुआ, वो मैं आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझे रिफंड दे दो. तो नॉर्मल फॉर्मूला यही होना चाहिए. अब इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा समझते हैं. तो एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. यस और नो? तो अपन थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं. अपन बोलते हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब क्या? zero rated turnover of goods, zero rate supply of goods plus zero rate supply of services. हाँ या ना? तो आप पहले देखते हैं, एक एक करके चलते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे. द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. आपने कितना, इन्हें बोला है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे? आपने कितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, कितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है विदाउट बॉन्ड, सॉरी विदाउट टैक्स. मतलब आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड आपने कितना गुड्स का किया है. एंड ये एक कैलकुलेशन हुआ. दूसरा 1.5 टाइम्स आपने जो द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू लाइकली, वो गुड्स जो आपने सप्लाई किया है,
एक्सपोर्ट केसेस, 6 लाख का माल एक्सपोर्ट जो भी, द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिक सप्लाइड बाय सेम और सिमिलरली प्लेस। मतलब अगर वो जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया होता वो इंडिया में कितने बिकता, तो 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई निकालो। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर इज योर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? आपने 5 लाख का माल एक्सपोर्ट किया, अब वही माल अगर इंडिया में बेचते तो कितने बिकता, 4 लाख में बिकता, और 4 लाख का 1.5 टाइम्स कितना होता, 6 लाख। 4 और 6 कितना, सॉरी 5 और 6 कितना, 5 लाख। तो ये हुआ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखते हैं जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे निकालेंगे। सिंपल है, द वैल्यू ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। जीरो रेटेड, ये बेसिकली जो 3 फॉर्मूला है ना, ये जो हमारा अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स में हम लोग एक्सपेंसेस तो कैसे बुक करते हैं मुझे बताओगे? सपोज अकाउंट्स में, सपोज आपका 1 लाख का एक्सपेंस दिख रहा है बुक में, 1 लाख का दिख रहा है, एम आई क्लियर? जिसमें से कुछ का पेमेंट मतलब एक तो एडवांस, वेट, ये आपको सॉरी ये पेमेंट दिख रहा है, एक्सपेंसेस का पेमेंट दिख रहा है, राइट? सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। सपोज कोई लाइट बिल है या कोई भी बिल है, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, एनी बिल, 1 लाख का पेमेंट दिख रहा है। कितना पेमेंट दिख रहा है? 1 लाख का। इस 1 लाख में से 10,000 नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। क्या करूँ इसको? ये क्या इस साल का है? नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। क्या करूँ इस 10,000 को? क्या करूँ इस 10,000 को? 1 लाख का बिल दिख रहा है, आपने 1 लाख का पूरे साल भर में पेमेंट किया है, am I clear? तो इसमें 10,000 क्या है? आई पीपल आर नॉट देयर, व्हाट? अरे नहीं ना, माइनस कर दूंगी ना। इस साल का खर्चा है क्या? पीएनएल में इस साल में जाएगा? नहीं। प्लस करंट ईयर का एक्सपेंसेस पेड इन प्रीवियस ईयर, 5,000 रुपये पिछले साल पे कर दिया था इस साल के लिए, तो इस साल खर्चा है, तो इस साल का कितना हुआ? अक्रूवल बेसिस पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तो इस साल कितना हुआ? 95,000। सेम कॉन्सेप्ट, जीरो रेट सप्लाई सर्विस इज एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव। कितना पेमेंट आपने रिलेवेंट पीरियड में रिसीव किया, उसमें से जीरो रेट सप्लाई सर्विस वेयर विच हैज बीन कंप्लीटेड, which payment has received in advance in has been and zero rated supply of services whether supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to relevant period। तो मुझे बताओ, एडवांस में पैसा मिल गया था तो क्या वो इसमें ऐड करा हुआ है? तो ये ऐड करना पड़ेगा। इस पीरियड का पैसा एडवांस में मिल गया था, और reduce advances received in relevant period but yet not completed। मतलब एडवांस मिला है पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वो काम बाद में खत्म होगा, तो वो अगले जब खत्म होगा उसमें ऐड होगा। मतलब इन शॉर्ट जो रिलेवेंट पीरियड है उसमें जो हमने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है वो ही ऐड होगा। हाँ या ना? करेक्ट, इस पीरियड का जो एडवांस पहले दिया ऐड एंड फ्यूचर का लिया माइल, करेक्ट, सिंपल। तो ये मेरा हो गया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस की।
रिसीव में से एंड करंट पीरियड एडवांस रिसीव्ड अर्लियर माइनस फ्यूचर पीरियड एडवांस received in current period. Am I clear? Am I clear? Okay. आपको ये समझा फॉर्मूला में एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना हुआ, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, करेक्ट? एम आई क्लियर? सर्विस देख लो, करेक्ट? एम आई क्लियर? तो गुड्स का कैसे निकालेंगे, जो आपने एक्सपोर्ट किया और उसका इक्विवेलेंट अगर डोमेस्टिक में सप्लाई होगा तो उसको 1.5 टाइम्स विच एवर इज लोअर, सप्लाई का गुड्स का देख लिया, सर्विस का देख लिया। अब दूसरा क्या है, टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर के बदले हमारे यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, यस और नो? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है, मीन्स द sum total of value of the turnover in state or union territory excluding turnover of services। मतलब total turnover किसका होता, गुड्स का एंड सर्विसेज का दोनों होता। तो आप टर्नओवर ऑफ स्टेट ले लो एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, मतलब किसका लिया हमने, टर्नओवर ऑफ गुड्स लिया प्लस टर्न ऑफ जीरो सप्लाई सर्विसेज। सर्विसेज का क्या लेंगे, जो हमने ऊपर से अंडरस्टैंड करो, वेट 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 शांति से, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में गुड्स का भी होगा, सर्विसेज का भी होगा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, यस और नो? इनका कहना है आप पहले ना गुड्स का टर्नओवर ले लो, गुड्स का, किसका ले लो, गुड्स का ले लो, उसमें क्या ऐड कर दो, द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब ये हो गया नॉन जीरो रेटेड सप्लाई और ये हो गया जीरो रेट सप्लाई, यस और नो? तो आप पहले क्या करो, डोमेस्टिक ऑफ गुड्स लो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लो, डोमेस्टिक ऑफ सर्विसेज लो एंड एक्सपोर्ट कौन सा वाला लेना है, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया ना, जीरो रेटेड सप्लाई प्लस माइनस करके, वो सर्विसेज का लेना है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? करंट का पिछले पीरियड में मिल गया वो वाला फिगर लेना है, मैं क्लियर? एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई। बॉस एग्जाम सप्लाई मुझे बताओ, क्या आईटीसी में एग्जाम्प्टेड सप्लाई के इनपुट्स पे जो मैंने टैक्स पे किया था, क्या वो आईटीसी में होगा? मुझे बताओ, सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना। मैं ए बेचती हूँ, मैं बी बेचती हूँ, मैं सी बेचती हूँ। ए डोमेस्टिक, बी एक्सपोर्ट, सी इज एग्जाम्प्टेड सप्लाई। 50,000 का टैक्स, 20,000 का टैक्स, 30,000 का टैक्स, इतना मैंने इनपुट्स पे किया। अब मुझे क्या इसका आईटीसी दोगे क्या? नहीं, क्योंकि सी एग्जाम्प्टेड सप्लाई है। तो मेरे पास आईटीसी कितना है? 70 है। तो जब आईटीसी आपने 70 लिया है तो टर्नओवर भी 70 लो ना, टोटल टर्नओवर भी 70 लो। समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है कि नहीं? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का बेस सेम होना चाहिए ना। जब आईटीसी में एग्जाम्प्टेड सप्लाई का आईटीसी नहीं है तो टोटल टर्नओवर में एग्जाम्प्टेड टर्नओवर भी नहीं होना चाहिए। Value of exempt supply and the turnovers of supply in respect of which refund
इज क्लेम अंडर 4A एंड 4B। आगे देखते हैं 4A 4B के। अगर आपने किसी और रूल में अगर 4A और 4B में रिफंड क्लेम कर लिया है तो फिर यहाँ रिफंड नहीं मिलना चाहिए वापस। The turnover of supplies instead of a refund is claim already in 4A and rule 4B or both। तो अगर ऑलरेडी जिसका रिफंड मिल चुका है उसका टोटल टर्नओवर में पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझा? अपन 4A और 4B क्या है देखते हैं 5 मिनट में। 18 4A 4B क्या है देखते हैं अपन 5 मिनट में। अभी जो अपन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 89 4 कर रहे हैं, 89 4 कर रहे हैं एक्सपोर्ट। क्लियर? तो क्या माइनस कर दूंगी? पूरे टर्नओवर में से क्या माइनस कर दूंगी? माइनस एग्जम्प्टेड सप्लाई माइनस टर्नओवर ऑन विच रिफंड अंडर रूल 89 4A एंड 89 4B ले लिया है। Am I clear? ओके अब क्या बचा? आईटीसी। आईटीसी के लिए हम वर्ड क्या यूज किया है? नेट आईटीसी। तो नेट आईटीसी क्या है? सिंपल मीन्स आईटीसी अवेल। यहाँ पे आईटीसी किसका लेंगे? इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज का ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड अदर देन आईटीसी अवेल फॉर विच रिफंड ऑलरेडी। बॉस अगर ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा तो आईटीसी से भी निकाल दो। एक मिनट कम लेना, 1 मिनट पहले ये इसका जवाब दो। जब आपने 4A एंड 4B में रिफंड ले लिया है तो 4 में रिफंड नहीं मिलेगा तो उसको टर्नओवर में से भी निकालो, उसको आईटीसी से भी निकालो। हाँ या ना? क्लियर? अब क्या पूछ रहे हो? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ बोला है जिस टर्नओवर में? टर्नओवर बोला है, टर्नओवर इन स्टेट बोला है। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर क्या होता है? टोटल टर्नओवर। उसमें से ने बोला सर्विसेज का निकाल दो तो किसका बचा? गुड्स का। और सर्विस में क्या बोला? सर्विसेज में क्या बोला? जीरो रेटेड भी करो नॉन जीरो रेटेड भी करो। इसका मतलब इसमें दोनों आ गए ना। करेक्ट? तो मेरा फॉर्मूला क्या हुआ? रिफंड इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। और यहाँ पे सिर्फ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का लिया जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं लिया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? अब 89 4 और 4B क्या है? 89 4A क्या बोलता है? स्टिपुलेट्स दैट इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड and on which the supplier has availed the benefit of deemed export, refund of ITC, avail in respect of other inputs and input service used in making zero rate supply of goods or service or both shall be granted। and 89 4B क्या बोलता है? पहले बाद में 4 में जाते हैं, पहले 4 देखते हैं। in case of supplies received on which supplier has avail, मतलब जो मैंने परचेज किया उस पर जो मैंने टैक्स पे किया और वो जो मैंने परचेज किया उसको मैंने आगे डी में एक्सपोर्ट कर दिया। इनके सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच द सप्लायर हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ डीम एक्सपोर्ट। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? क्या समझा करने बताओगे मुझे? In case of supplies received, SEZ मतलब SEZ तो हमारा
जीरो रेट सप्लाई, ईओयू की बात कर लो, मर्चेंट एक्सपोर्टर की बात कर लो. In case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of deemed exports, refund of ITC, avail in respect of other inputs and input service in make. एक मिनट, इसके लिए 2 सेकेंड रुको. वेट. इस पॉइंट को ना मेरे को ज़्यादा बेटर समझाने के लिए आपको क्वेश्चन समझाना पड़ेगा एक. राइट, 2 मिनट रुको. एंड 4B क्या बोलता है? Where the person claiming refund of unutilized ITC on account of zero supply without payment of tax, मतलब जो बंदा सप्लाई कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और ITC का रिफंड मांग रहा है, has received supplies on which the manufacturer supplier has availed the benefit of supply of goods to merchant exporter at a concession rate of 0.1% or availed the benefit of exemption of IGST and compensation cess in respect of goods imported by EOU or for the goods imported under advance authorization or EPCG scheme, the refund of ITC avail in respect of input received under said notification for export of goods and ITC avail in respect of other inputs and input service to extent in making say exports of goods shall be granted. Basically दोनों पॉइंट में क्या हो रहा है, डीम एक्सपोर्ट की बात चल रही है. वापस समझाती हूँ. 4B में क्या है कि सपोज मीता, हाँ समझो, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ. हु एम आई एम अ प्रॉपर एक्सपोर्टर. और मुझे मोहित ने माल दिया है. अब मोहित ने क्या किया है, मैंने सप्लाईज किससे रिसीव किए? मोहित से. मीता हैज रिसीव सप्लाईज फ्रॉम मोहित, यस और नो? है ना. मैं मोहित के लिए क्या हूं? मैं मोहित के लिए क्या हूं? मर्चेंट एक्सपोर्टर. करेक्ट. मैं मोहित के लिए क्या हूं? मर्चेंट एक्सपोर्टर. कि मोहित मुझे देगा और मैं एक्सपोर्ट कर दूंगी. तो मैंने आई हैव रिसीव सप्लाई ऑन विच मैन्युफैक्चरर, मोहित कौन है? मैन्युफैक्चरर. ऑन विच मैन्युफैक्चरर सप्लायर has availed the benefit of supply of goods to merchant exporter at a concessional rate. मोहित ने बोला मैं मीता मैडम को माल दे रहा हूँ और मीता मैडम एक्सपोर्ट करने वाली है, तो मैं मीता मैडम को 0.1% का टैक्स लगाऊंगा. समझ में आया? रिसीव सप्लाईज, मैंने सप्लाई करेक्ट कम पे किया, तो ये एक तरीके से मोहित के लिए भी वो एक्सपोर्ट ही माना जा रहा है. रिसीव सप्लाईज ऑन विच मैन्युफैक्चरर सप्लायर हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ सप्लाई of goods to merchant exporter at a concessional rate of 0.1% or avail the benefit of exemption from IGST or cess in respect of goods. अब सब या तो मैं EOU हूँ या मैं EPC स्कीम मैंने इंपोर्ट करवाया है और मैंने उस पर टैक्स पे नहीं किया है. Am I clear? तो रिफंड ऑफ ITC, जो भी ITC, द रिफंड ऑफ ITC अवेल इन रिस्पेक्ट, ये जो भी है मैं ये ITC रिफंड ले लूँगी. ये जो भी मैंने टैक्स पे किया इसका मैं रिफंड अंडर 89(4)B ले लूँगी. गेटिंग माई पॉइंट? मतलब देखा जाए तो आपके पास और 2 सेक्शंस है रिफंड के, 89(4)A एंड 89(4)B. 89(4)A एंड 89(4)B. गेटिंग माई पॉइंट? अगर वहाँ रिफंड मिल गया है तो उस टर्नओवर पे फिर रिफंड यहाँ नहीं मिलेगा, तो उस टर्नओवर को टर्नओवर में से भी माइनस कर दो और उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया था उसको आईटी से भी माइनस कर दो. करेक्ट.
अब देखो, अब क्वेश्चन देखते, तो क्वेश्चन देखते, कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन देख के समझ में आती है। इसमें ना क्या पूछ रहे हो, जो मेरे लिए डीम एक्सपोर्ट है वो, हाँ करेक्ट, बट उसको यहाँ पे ले मत ऐसे। और यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें दोनों मिक्स हैं, दोनों मिक्स हैं, एक्सपोर्ट भी मिक्स है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मिक्स है। तो 2 मिनट और रुको, एक बार अपन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। पेशेंस, इतना समझा पहले, ये समझा, ओके। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सिंपल। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे को मतलब, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। अगर मैंने सपोज A to B और B to C, मैंने 1 लाख का माल परचेस किया, उस पर 5% टैक्स पे किया 5000, और 1 लाख की चीज़ को सपोज मैंने 15,000, और 1,20,000 को उसको आगे बेचा 5% पे, तो मेरे पास ITC कितना रखा है, 15,000। अब 1,20,000 का 5% कितना हुआ, 6,000। तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा टोटल टर्नओवर पूरा इन्वर्टेड वाला ही है, तो मैं पे कितना, मैं यूटिलाइज़ कितना कर पा रही हूँ, 6,000। मेरा बैलेंस कितना बचा है, 9,000। मुझे 9,000 का क्या दे दो, रिफंड दे दो। समझ में आ रहा है, अब समझो। तो सिंपल, अगर मैं बोलूँ टोटल टर्नओवर पे कितना ITC, इन्वर्टेड टर्नओवर पे कितना ITC, और ये जो एक्स अमाउंट आएगा, इसमें से जो इस इन्वर्टेड टर्नओवर मैंने टैक्स पे कर दिया, बैलेंस रिफंड। सिंपल, ऐसे दिखाने में बहुत बड़ा लगता है, ये समझा। टोटल टर्नओवर पे कितना ITC निकाला, इन्वर्टेड टर्नओवर का ITC कितना होगा वो निकाला। अब इन्वर्टेड टर्नओवर पे कुछ तो टैक्स पे किया होगा ना मैंने, ऊपर जो 5% पे किया, तो एक्स माइनस टैक्स जो मैंने पे किया उस इन्वर्टेड टैक्स पेड ऑन, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। रिलेट कैसे करें, मतलब रिलेट कैसे करें, मतलब इन्वर्टेड डोमेस्टिक भी हो सकता है, इन्वर्टेड इनका डोमेस्टिक नहीं जाएगा ज़्यादा, तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अलग होता है, इन्वर्टेड अलग होता है। शांति रखो। अब इसमें क्या बोला, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस इंटू नेट ITC माइनस टर्नओवर टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो ITC होगा वो सिर्फ इनपुट्स का होगा, इनपुट सर्विस का नहीं होगा। और सेम अगर आपको 4 and 4B में रिफंड मिल गया है तो उसका ITC यहाँ से हटा दो,
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का वही डेफिनेशन होगा जो ऊपर पढ़ के अपन। समझो, क्वेश्चन करते हैं, समझो समझो समझो। समझो, ये क्वेश्चन करते हैं। Kailash Global Private Limited supplies various goods in domestic and international market. It is required it is engaged in both manufacturing and trading of goods. The company is registered under GST in the state of Karnataka. The company exports goods without payment of tax under letter of undertaking in accordance with Provision 16(3)(a). ठीक है? Export a product A to UK for $10,000. Assessable value under custom in INR 7 lakhs. Export duty is levied on product A at the time of export for the value of live goods domestically supplied by similarly placed supplier 6 lakh rupees. Am I clear? आगे देखते हैं, अब इस क्वेश्चन पढ़ने दो। डोमेस्टिक सप्लाईज of taxable product B during the period excluding taxes at the rate of 5% 10 lakh. Input used in manufacturing said goods is 18%. Not notified as a product and in respect of which refund of unutilized ITC shall, मतलब ये इन्वर्टेड ड्यूटी दिख तो रहा है पर ऐसा बोला है कि इस पर इन्वर्टेड ड्यूटी नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रैकेट में देके रखा है, स्टार में देके रखा है। Not notified as a product in respect of refund of unutilized ITC can shall not be availed. Am I clear? अगर मना कर दिया तो मना कर दिया। Then supply of goods to EOU excluding taxes 5 lakhs. ITC has been claimed by the recipient. बहुत अपन ने पढ़ा था डीम एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर रेसिपिएंट दोनों ITC क्लेम कर सकता है। Fourth, export of exempt supply of goods 6 lakhs. Value of like domestic export is 5 lakhs. Inputs capital goods पे ITC देख रखा है। Determine the maximum refund. अब एक एक करके सब लोग समझना। Compute the maximum refund. ओके अब सीधे आ गया। अब यहाँ पे पहले आपको क्या समझना है, यहाँ पे दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी हो रहा है और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो एक साथ दोनों चीज़ लग रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी लग रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। शांति रखो, पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस ना देख के समझने दो। क्लियर? अब यहाँ पे स्टार्ट करो। ओके मुझे बताओ फर्स्ट केस में क्या आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू यूके, नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज जीरो टू सप्लाई फॉर द कैलाश exports goods without payment of tax under letter of undertaking is accordance 16th. Therefore, as per provision 1, a registered person may claim refund of any unutilized ITC in case zero to supply made without payment of tax. However, second proviso lays on the refund of unutilized ITC is not allowed if export goods of India are subject to export duty. तो पहले केस में अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है। कमलेंद्र अब समझा, मोहित अब समझा। 9 7 करने लग गए थे, 1.5 टाइम्स करने लग गए थे, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं ढंग से। नहीं अभी वो देखना ही नहीं मिलता, मिलता 7 होता। करेक्ट, टर्नओवर 7 होता। आगे डोमेस्टिक सप्लाईज, अब एक एक करके चलो, एक एक। मैंने अरे अरे सरोज, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड कब मिलता है? जब एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो। यहाँ मैंने एक्सपोर्ट पे टैक्स पे किया है तो मुझे अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर? अब डोमेस्टिक सप्लाई किया प्रोडक्ट बी का,
ड्यूरिंग द पीरियड 10 लाख का, एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब रेट कितना है सप्लाई पे 10 लाख पे 5%, उस पर मैंने इनपुट परचेज किया 18% पे, स्टार नॉट नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट and its per unutilized IT shall not be allowed. क्या लिखा है? ओके, नॉट नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट, ऐसा नोटिफाई नहीं किया गया है कि इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब आईटीसी का रिफंड मिलेगा। Not notified as a product in respect of which refund of unutilized ITC shall not be allowed, ऐसा नॉट नोटिफाई किया मतलब आईटीसी मिलेगा। अब ये क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कैसे निकालेंगे देखो, टर्नओवर कितना है इसका, फॉर्मूला क्या अपना, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड सप्लाई अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी माइनस टैक्स पेड। तो 10 लाख पे मैंने कितना टैक्स चार्ज किया होगा, 5%, तो 50,000 का मैंने टैक्स मुझे पे करने का मौका मिला। और इनपुट्स का ही आईटीसी लेंगे इस केस में, इनपुट का आईटीसी कितना है 3.5 लाख, इनपुट का आईटीसी कितना है 3.5 लाख, येस और नो, येस और नो, हाँ या ना, मैं क्लियर। तो मेरे पास फॉर्मूले में क्या आ गया है, मेरे पास फॉर्मूले में इन्वर्टेड टर्नओवर आ गया है, नेट आईटीसी आ गया है, अब टोटल टर्नओवर लेना है। टोटल टर्नओवर एक्सपोर्ट्स का लेंगे, इंस्टॉलमेंट सप्लाई का लेंगे, ईओयू का लेंगे, एग्जाम सप्लाई का लेंगे क्या? नहीं, 7, 10 और 5 कितना और 17 और 20 और 22, 6 लाख लिया है इन्होंने। क्या लिया है 6 लाख? अच्छा, अब एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई इक्वल टू एक्सपोर्ट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, पढ़ा है मैंने। अगर मैं एग्जाम सप्लाई को गिरगिट, हाँ गिरगिट याद आया, तो मैंने इस एग्जाम सप्लाई को जो एक्सपोर्ट किया होगा फिर उस पर जो मैंने टैक्स पे किया होगा उसका मुझे आईटीसी मिला होगा। हाँ, पर अभी तो मैं टोटल टर्नओवर निकाल रही हूँ। तो टोटल टर्नओवर कितना है, 7 और 10 17 और 5 22 और 6 28, 28 मेरा टोटल टर्नओवर हुआ। तो मेरा 10 लाख का इन्वर्ट मतलब 28 लाख के ऊपर मेरा 3.5 लाख का आईटीसी था, तो 10 लाख पे कितना, समझो 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 समझो, 10 lakhs is my A to me, sorry, A to Mita to D। 18% पे खरीदा, 5% पे बेच रही हूँ, कितना माल सप्लाई किया 10 लाख का, तो 10 लाख का मैंने 5% कितना होता है 50,000, इतना मैं आईटीसी यूटिलाइज कर पाऊंगी, येस और नो? $3.5 लाख ही लिया है, इनपुट्स का ही लिया है 3.5 लाख, कैपिटल गुड्स का नहीं लिया है। अरे तो वही तो निकालना है कमलेंद्र,
कि टोटल टर्नओवर पे आईटीसी कितना, इन्वर्टेड टर्नओवर पे आईटीसी कितना, 28 लाख पे 3.5 लाख, 10 लाख पे कितना, 1,25,000। उस पे मैंने ऑलरेडी 50,000 का तो मैं यूटिलाइज कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ? क्लियर? आगे क्वेश्चन, आगे, सप्लाई ऑफ गुड्स टू EOU एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 18%, और आईटीसी किसने क्लेम किया है? रेसिपेंट ने क्लेम किया है। अब नोट 3 पढ़ो। एज पर सेक्शन, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, डीम एक्सपोर्ट मीन्स सच सप्लाईज ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147. Supplies to EOU is a deemed export. Inspector supply regards deemed export. The application of refund can be filed by supplier of deemed export supplies only in case where recipient does not avail ITC on such supplies. See, अगर recipient ने ITC ले लिया तो फिर एक बेनिफिट मिल गया ना एक जन को। अगर recipient ITC नहीं लेगा सप्लाई रिफंड ले सकता है। क्या लिखा है? एप्लीकेशन रिफंड कैन बी फाइल्ड बाय सप्लायर ऑफ डीम एक्सपोर्ट ओनली इन केस where recipient does not avail ITC on such supplies and furnishes an undertaking to effect that supply can claim refund. पर इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? recipient ITC क्लेम कर रहा है तो क्या सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकता है? नहीं, तो अपनी कहानी खत्म हो गई। हाँ, यस। एंड फोर्थ पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स 6 लाख, डोमेस्टिक कितना है? 5 लाख। तो यहाँ मैंने एक्सपोर्ट किया है, भले एग्जाम सप्लाई को एक्सपोर्ट किया है। एग्जाम सप्लाई को जब एक्सपोर्ट करते हैं हम उसको एक्सपोर्ट मान लेते हैं। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। इंडिया में 5 लाख, 5 लाख का 1.5 टाइम्स कितना होता है? 7.5 लाख। तो विच एवर इज लोअर इज 6 लैक्स। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना आया? 6 लैक्स। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना आया? 28 लाख। आईटीसी कितना आया? 3.5 लाख। येस और नो? जब एक्सपोर्ट करते तब, सरोज जब एक्सपोर्ट करती हूँ तो एक्सपोर्ट की वैल्यू 6 लाख है। इंडिया में वही माल 5 लाख में जाता है तो उसका 1.5 गुना करो तो कितना आएगा? 7,50,000। विच एवरेज लोअर लेते हैं। एम आई क्लियर? तो 28 लाख पे अगर 3.5 लाख तो 6 लाख पे कितना? 75,000। समझा कि नहीं समझा? एग्जाम गुड्स जब एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं एक्सपोर्ट करते तब भी हर बार जब मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो गुड्स के लिए इतना पकड़ के मारूंगी ना, इतना पकड़ के मारूंगी ना सरोज, रुक जा। ये मैं जब ये कहानी समझा रही थी, ये कहा था
उनका कहना है कि उनको ज़्यादा रिफंड नहीं देना है ना, तो सपोज़ ये 7 लाख आता है और इसका इंडिया की वैल्यू 2 लाख आती है, और 2 लाख का 1.5 कितना होता है, 3 लाख होता है, तो हम 3 लाख लेंगे, तो फिर रिफंड 3 लाख पे मिलेगा। मतलब उनका कहना है कि आप भैया वो जो आप एक्सपोर्ट करोगे उसकी इंडिया की वैल्यू 2 लाख की है, तो ज़्यादा 1.5 गुना। गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया, उसके ऊपर का रिफंड नहीं देंगे हम। एक्सपोर्ट का मतलब बढ़िया बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हम 1.5 गुना दे देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे। क्लियर? ये समझा कि नहीं समझा? लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, करेक्ट। एंटी डंपिंग ड्यूटी में वो लोग फ़ायदा दोनों का देख रहे थे, यहाँ पे फ़ायदा गवर्नमेंट खुद का देख रही है। विच थर्ड पॉइंट संजना? कौन सा थर्ड पॉइंट? ये वाला? यस, ये थर्ड पॉइंट संजना, प्लीज टेल मी। मुझे बताओ। करेक्ट। सिंपल में संजना बताओ, मैंने अगर EOU को माल दिया है, इसको क्या कहा जाता है? डीम एक्सपोर्ट। फॉरगेट डीम एक्सपोर्ट, फॉरगेट डीम एक्सपोर्ट। मीता ने नॉर्मल एक्सपोर्ट किया, नॉर्मल एक्सपोर्ट, हाँ, टैक्स पे किया, तो ये इसका रिफंड किसको मिलना चाहिए? संजना आंसर करो। फॉरगेट दैट, मैं से जो पूछूँ उसका जवाब दो। अगर मैंने UK को माल दिया है, मैंने UK में माल भेजा है, मैंने टैक्स पे किया है, तो ये टैक्स का रिफंड किसको मिलना चाहिए? मुझे, मी, क्योंकि ये टैक्स मैं एक्सपोर्टर्स मतलब जिसको मैंने माल दिया है उससे मैं नहीं लूँगी, राइट? या मीता ने एक्सपोर्ट किया विदाउट टैक्स, और यहाँ जो ITC रखा है वो मैं यूटिलाइज नहीं कर पाई, तो इसका रिफंड किसको मिलना चाहिए? अगेन मुझको, करेक्ट। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सो नॉट यहाँ पे, वेट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, अरे यार आ जाना, यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोर्ट है नहीं, मान लो, तो ये जो EOU है ना, ये कहाँ है? इंडिया में ही है। अब अगर मैंने यहाँ पे 18,000 का टैक्स चार्ज किया, इस बंदे ने 18,000 का ITC ले लिया, तो ये रिफंड में कहाँ से आ गया? समझ में आ रहा है संजना? बेनिफिट ले लिया ना रेसिपेंट ने। एक्चुअल एक्सपोर्ट में ITC नहीं ले सकते क्योंकि वो तो बाहर की दुनिया है, करेक्ट? हाँ, अगर ये बोलता है कि मैं ITC नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ITC लेके करूँ भी क्या, क्योंकि EOU आगे क्या करने वाला है, एक्सपोर्ट ही करने वाला है, तो ये एक्सपोर्ट करेगा तो टैक्स लगाएगा ही नहीं, तो ये ITC को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा, तो ये कह रहा है मैं ITC नहीं लूंगा तो मैं रिफंड क्लेम कर सकती हूँ। समझा संजना? गॉट द लॉजिक? करेक्ट। या तो EOU को बोला ITC ले ले, या मीता रिफंड ले लेंगे। गॉट द पॉइंट? आई थिंक ये एक क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि इस एक क्वेश्चन से ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते, थोड़ी थ्योरी और बची है और 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये वाला चैप्टर ऐसे ही होता है,
आगे yes, now it may be noted that रूल 89(5) मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेट आईटीसी सिर्फ इनपुट्स का ही है. एक्सपोर्ट के केस में आईटीसी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस दोनों का लेते हैं. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट्स का लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज or capital goods. It is apparent here that both the law and related rules clearly prevent the refund of tax paid on input service and capital goods of refund ITC accumulated on inverted duty structure. आगे inputs का मतलब क्या है? On certain occasion ITC on stores and spares, packing materials, material purchase for machining, repairing, printing stationery items is not considered as net ITC on the ground that they are not directly consumed in the manufacturing process and therefore does not qualify as input. Normally दिमाग में क्या होता है, जैसे मैं साड़ी बना रही हूँ तो जो कपड़ा है साड़ी बनाने का वो तो इनपुट है, पर इनका कहना है पैकिंग मटेरियल, स्टेशनरी है, स्टोर्स है, स्पेयर्स है, वो तो साड़ी बनाने में यूज़ नहीं हो रही है, तो इनपुट्स नहीं है, ऐसा उनका कहना है. तो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर stores and spares, although charged to revenue, are considered as capital goods. Consequently, the ITC availed on them is not included in net ITC, even though the value of goods has not been capitalized in the books of accounts by claimant. Am I clear? तो क्या लिखा है समझाती हूँ. In this regard, it is clarified that ITC of GST paid inputs shall be available to a registered person as long as he or she uses or intended it to be used such inputs for the purpose of his or her own business, and there is no specific restriction or availability to ITC. The GST paid on inward supply, stores, spares, packing, etc. shall be available as ITC as long as inputs are used for purpose of business or affecting taxable supply, including zero to supply, and the ITC of such inputs is not restricted to 17 subsection 5. Further, capital goods have been clearly defined as goods whose value has been capitalized in books of accounts and were used and intended to be used for further business. Hence, stores and spares, expenditure on which has been charged revenue cannot be held as capital goods. समझा? अगर आपने स्टोर्स वो उसको कैपिटलाइज कर दिया है तो कैपिटल गुड्स हो गए, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. पर अगर आपने उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया है तो उसका आईटीसी मिलेगा. एम आई क्लियर? सिंपल उनका कहना है, ज़रूरी नहीं कि कपड़े में दिखना चाहिए. गॉट द पॉइंट? फर्स्ट स्टेज क्लियर हुई? हाँ, अगर रेवेन्यू को चार्ज किया तो. सेकेंड, इफ देयर इज मल्टीपल इनपुट्स अट्रैक्टिंग डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, क्या हो रहा है? सपोज नेट आईटीसी इन रूल 89(5) कवर्स आईटीसी अवेल ऑन ऑल इनपुट्स इन द रेलेवेंट पीरियड रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ टैक्स. समझना, कैलकुलेशन कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकल पढ़ के समझ में आता है. द कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी on account of inverted duty structure in cases several inputs are used in supplying final product. मतलब एक आउटपुट के लिए एक बहुत सारे इनपुट यूज हो रहे हैं. हमें क्लियर? सपोज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इनपुट ए 5%, इनपुट बी 18% एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वाई 12%. मतलब दो इनपुट लग रहे हैं, ए बी से वाई बन रहा है, ए पे 5%, बी पे 18% और वाई पे 12%, राइट? द रिफंड ऑफ accumulated ITC in the above situation will be available which prescribes the formula for the maximum refund. तो कितना मिलेगा? Further assume that the claimant supplies output Y having a value of 3,000 during the relevant period for which refund has been claimed. Therefore, the turnover कितना है? 3,000. So the claimant has no other supply, तो total turnover 3,000 है. If we assume that input A being valued 500 and B 2,000, तो आपने A पे कितना पे किया होगा? 500 का 5%, 25 रुपये, और 2,000 पे 18%, 360 रुपये. टोटल कितना हो गया? 385. तो
net ITC shall be equal to 385. Therefore, multiplying net ITC by the ratio of turnover or inverted rate of supply of goods and service to be adjusted to total turnover will be give the figure of 385. From this we deduct tax payable on, कितना टैक्स पे कर दिया आपने, माल कितने का बेचा था आपने, 3000 का, और 3000 पे कितना परसेंट लग रहा था, 12%, 360 रुपये. तो 385 माइनस 360, 25 रुपये का आपको रिफंड मैक्सिमम मिलेगा. एम आई क्लियर? सिंपल है ये. सरोज समझा कि नहीं समझा? ओके आगे थर्ड नोट. बस इतना ही हो गया, फिर चैप्टर्स खत्म. देयर अरोज अ सिचुएशन, an issue for consideration as whether an applicant can seek refund of unutilized ITC on account of inverted duty structure in a case where inversion is due to change in GST rate on the same goods. For example, an applicant trading in goods has purchased say goods X at 15%. However, X ही बेचा, मतलब X परचेज किया 18% पे और बाद में X ही सप्लाई किया 12% पे. रेट में चेंज आ गया होगा. It has been clarified that in such cases inputs and output being same, though attracting different rate at different point of time, did not cover under this section. The refund of accumulated ITC is only, and under said clause will not be applicable in case where inputs and output supplies are same. मतलब रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स बेचते हो तो इन्वर्टेड ड्यूटी की बात आती है. जो खरीदा वही बेचा, डिफरेंट रेट पे बेचा, उस पर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा. एम आई क्लियर? क्लियर? तो देखो क्वेश्चन देखो. कुछ नहीं कर सकते उसी ऐसे. आप हर चीज को इन्वर्टेड नहीं बोल सकते, समझो. लॉस वाली बात नहीं कमलेंद्र. इट इज लाइक अब आपने माल होल्ड करके रखा, रेट चेंज होते रहते हैं, देन नो रिफंड. चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स अरेंज्ड टू सप्लाई इन हरियाणा इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट, मतलब इंट्रा करता है. गिवन बिलो द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एंड एप्लीकेबल GST रेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब यहाँ पे इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है. मैन्युफैक्चर बाय सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एज ऑल्सो ITC अवेल on inputs used in manufacture of each of the final products and GST rates applicable on the same. ठीक है. ए का टर्नओवर कितना है, 5 लाख, बी का 3.5 लाख, सी का 1 लाख. ए के रेट 5%, बी पे 5%, सी पे 18%. और इनपुट परचेस किया था ए के लिए 18% पे, बी पे 18% पे और सी पे भी 18% पे. तो सी पे नो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, राइट और नॉट? है ना. आगे डिटरमाइन, सारे एक्सक्लूडिंग GST है. डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड ITC दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 54(3) प्रोवाइडेड प्रोडक्ट B is notified as a product and respect of which no refund will be, मतलब इसका मिलेगा नहीं क्योंकि has been, product B is notified as a product in which no unutilized ITC shall be allowed as said. Am I clear? तो हमारे लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कितना हो गया, सिर्फ यही हो गया. तो टोटल टर्नओवर कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5 लाख है. ITC कितना है, 118, नहीं 118 लेंगे कि 108 लेंगे. एक 118 सिंपल. अगर 5 लाख पे, नहीं 9.5 लाख पे 118, तो 5 लाख पे कितना, और उसमें से 5 लाख पे हमने कितना टैक्स पे कर दिया, 5%, 25,000. तो कितना आया, कितना आया, 5 लाख डिवाइड बाय 9.5 लाख इंटू 1,18,000 इज
62,000 माइनस 25,000 किया, 37,105 रुपीज़ का रिफंड मिलेगा. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? सरोज, गौरव, नो. कमलेंद्र, सरोज जवाब नहीं आता है तो समझ में आता है कि आंसर समझा नहीं. वापस समझो. सी पे इन्वर्टेड है नहीं और बी के लिए मना कर दिया है. हाँ, वो रिप्लाई नहीं है, पर यहाँ सप्लाई भी प्रोडक्ट ए ही हो रहा है. क्यों? बी भी सब ए बी सी का तीनों. अरे बाबा मुझे बताओ, सी में क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो रहा है क्या? 18% पे इनपुट परचेस किया, 18% पे आउटपुट निकाल दिया. इस पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है. बी पे हो रहा था, 18 पे परचेस किया, 5 पे निकाला, बट मुझे मना कर दिया कि बी को हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं लेके जाएंगे. सी पे नहीं हो रहा है, बी पे मना कर दिया कि बी पे रिफंड नहीं मिलेगा आपको. अब बचा ए. तो मेरा फॉर्मूला क्या है? टोटल टर्नओवर का टोटल आईटीसी इन्वर्टेड टर्नओवर का कितना आईटीसी. तो टोटल टर्नओवर कितना अपना 9.5 लाख का. 9,50,000 पे 1,18,000 का आईटीसी है, तो 5 लाख पे कितने का? ओके, 62,105. अब ये 5 लाख का जो मैंने माल सप्लाई किया है उस पर 5% का टैक्स था ना. तो 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000 रुपये. तो इतना तो मैं यूटिलाइज कर लूँगी. ये मेरा आउटपुट टैक्स हो गया. करेक्ट. तो मुझे नेट कितना रिफंड मिलेगा? 37,105 का. क्लियर हुआ? आप समझा सरोज, गौरव, कमलेंद्र, सरोज? रिफंड की क्वेश्चन टफ नहीं, रिफंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन. सरोज 1.5 टाइम एक्सपोर्ट में होता है क्या? ये एक्सपोर्ट कर रही हूं मैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इंडिया की, इंडिया में बेच रही हूं. लास्ट क्वेश्चन. Y Limited exported services at $1 lakh. Supply of service was completed 15th January. Payment of service received on 20th February. Refund claim was filed by Y Limited. Inspector tax paid on inputs and input service 6 lakhs on 31st March. The refund claim was sanctioned on 30th June. What is the amount of refund Y Limited will get in accordance with law? पहले रिफंड का अमाउंट निकाल के दो. रिफंड का अमाउंट निकाल के दो जल्दी. मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? कन्वर्टेबल. मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे उसको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एज पर क्लॉज फर्स्ट प्रोवाइड इज दैट refund claim admissible to Y on account of export of services being zero weighted supply is the unutilized of 6 lakh rupees. Where supply of service has been completed prior to receipt of payment, relevant date is the date of. अच्छा याद है हमें
देख रखा था कि पेमेंट विच एवर इज, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो रिलेवेंट डेट इज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉर एक्सचेंज. याद आ रहा है, ये मैंने प्रोविजन पढ़ाया था, पैसा पहले आया, इनवॉइस बाद में आया, तो इनवॉइस सर्विस पहले भी, जो भी याद है. नेक्स्ट, as per section 56, for any tax ordered to be refunded to an applicant is not refunded within 60 days from the date of receipt to application shall be eligible to refund for interest. याद नहीं आ रहा है ना, एक बार रिवाइज करो एक चैप्टर. व्हाट विल आई डू, मैं इस चैप्टर को एक बार वापस किस पे ले लूँगी, रिविजन करवा रही हूँ ना. रुको, देखो इन केस क्या लिखा है, relevant date. In case of service exported out of India, supplier service has been completed prior to receipt of payment, the date of receipt of payment. Payment is received has been received in advance from invoice, date of issue of invoice. याद आ रहा है? कुछ नहीं, इट्स ओके. आज एक काम करो, हाथों हाथ पहले आप सेशन अभी डन हो गया अपना. फर्स्ट टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर एंड फर्स्ट रिवाइज दिस चैप्टर अगेन. यस, ओके.